अगर आपको क्लास 12 के अंदर फिजिक्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स बोर्ड में स्कोर करना है तो बहुत ही सिंपल, आज के वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक बताने वाले हैं, बहुत ही एक स्पेशल ट्रिक आपको बताने वाले हैं, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो कम समय के अंदर, यानी कि बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर, या हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली विद इन 1 मंथ के प्रिपरेशन के अंदर आप इन सारे चैप्टर्स को कवर करके आप इजिली आउट ऑफ 70 35 प्लस मार्क्स को आप इजीली स्कोर कर सकते हो कम समय के अंदर। तो कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्टिक्स सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऑप्टिक्स सेक्शन के अंदर जो है बोर्ड के अंदर 14 मार्क्स को ये ऑप्टिक्स सेक्शन क्या करता है, कैरी करता है, यानी कि इस ऑप्टिक्स से जो है 14 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा। और ये जो ऑप्टिक्स है इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे बहुत अच्छे से कमांडिंग करना है। इसके अंदर क्या है, जितने भी रेज और वेव्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज, उसका वेवलेंथ का रेंज, फ्रीक्वेंसी का रेंज, इन सारे चीजों को केवल आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि यहां से 100% 3 मार्क्स का केवल क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कुछ भी स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी भी रेज आते हैं, जैसे एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स, इन सारे जो वेव्स और रेज हैं इनके आपको क्या करना है, वेवलेंथ का रेंज, फ्रीक्वेंसी का रेंज और इसके प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना है, और इसका यूजेस। तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर पूछा जाता है, तो आप इजीली यहां से 3 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट जो रे ऑप्टिक्स है इसके अंदर क्या करना है, आपको लेंस मेकर फॉर्मूला को पढ़ के जाना है। उसके बाद रिफ्रैक्शन एट दी स्फेरिकल सर्फेसेस, जिसके अंदर 2 सर्फेस आता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, और इसके मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर जो है आपको इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको आना चाहिए। और टेलीस्कोप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दैट मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अक्सर इन्हीं 2 टॉपिक में से 100% कोई ना कोई एक अक्सर सीबीएसई में पूछा जाता है, या किसी भी बोर्ड के एग्जाम में आपको अक्सर ये आएगा। तो उसके बाद हमारा प्रिज्म का सेक्शन है। इन सारी चीजों को अगर आप कमांडिंग करके जाते हो तो ऑप्टिक्स में भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो जो हाइगेंस का प्रिंसिपल है इसके पोस्टुलेट को आप बहुत अच्छे से स्टडी करके जाइए, और साथ ही साथ हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज करके हम रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूफ करेंगे और लाइट का जो रिफ्रैक्शन है उसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसका डेरिवेशन अक्सर दोनों में से कोई ना कोई एक जो है सीबीएसई में हमेशा और हमेशा, नॉट फॉर सीबीएसई, किसी भी बोर्ड में हमेशा और हमेशा ये पूछा जाता है। यानी कि आपको हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज करके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करना है, दैट मीन्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है। तो ये अक्सर पूछा जाता है। और साथ ही साथ यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और यंग्स का जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन्हीं 2 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स के अंदर पूछा जाता है। तो अगर आपने यंग्स का डबल स्लिट और सिंगल स्लिट देख लिया तो बहुत अच्छे से आपको इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पोलराइजेशन का सेक्शन तो हटा दिया गया, पहले था, इधर पास्ट 2 ईयर से जो है इस सेक्शन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सेमीकंडक्टर। ये बहुत ही थ्योरेटिकल है, इसमें तो जैसे पहले क्या था कि लॉजिक गेट वगैरह भी आया करता था और बहुत सारे चीज थे, ठीक है, लेकिन अब उन सब जैसे एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर वगैरह था, ये सब बिल्कुल खत्म कर दिया गया। आपको इसके अंदर सिर्फ क्या करना है, फॉरवर्ड ब्यास और रिवर्स ब्यास का टेक्निकल वर्किंग कैसे होता है इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, और रेक्टिफायर को बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना है। और एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जैसे फोटो डायोड क्या होता है, एलईडी दैट मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, किस ब्यासिंग के ऊपर काम करता है, इसका यूजेस क्या है, इसके मैकेनिज्म क्या है, वर्किंग क्या है, बस केवल इसको स्टडी करके आपको जाना है। सेमीकंडक्टर में भी कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि यहां से स्ट्रेट और बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। तो सेमीकंडक्टर से तो मैं समझता हूं इजीली आप 7 मार्क्स को बहुत कम समय के अंदर, और मुझे लगता है सेमीकंडक्टर को प्रिपरेशन करने में आपको
3 डेज से ज़्यादा नहीं लगेगा, केवल आप 3 दिन के अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत अच्छे से कमांडिंग कर सकते हो। अगर आप 2-2 घंटे पर डे भी स्टडी करते हो ना, तो 6 घंटे के प्रिपरेशन में आप सेमीकंडक्टर पे बहुत ज़बरदस्त कमांडिंग बना सकते हो, और सेमीकंडक्टर से 7 मार्क्स तो एकदम 100% आपके पैकेट में इजीली स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है, यहां से देखिए सबसे पहले क्या करना है, बायोट-सेवर्ट लॉ, यानी कि बायोट-सेवर्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है इसको आपको अच्छे से समझना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छे से आना चाहिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन कैसे करते हैं, दैट मींस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका कन्वर्जन आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप वर्कआउट कर लीजिएगा। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे करता है, इसका टेक्निकल जो भी चीज़ है ये देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इसके अंदर जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर जो है, जैसे कोई सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, कोई सर्कुलर कॉइल है तो उसके एक्सिस पे, एक्सियल पॉइंट पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, कोई 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या निकालेंगे, या उसके चलते हम फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सारे चीजों को, दैट मीन्स ओवरऑल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है उसका डेरिवेशन स्टेटमेंट दोनों आना चाहिए। तो दैट मीन्स एक तरह से हम अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर जितने भी टॉपिक्स है आपके बुक में, वो हर टॉपिक अपने आप में क्वेश्चन है, और ये नहीं कहा जा सकता कि ये टॉपिक आएगा ये नहीं आएगा। उसके अंदर से जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, और ये बिल्कुल ही स्ट्रेट है, इसमें कोई ट्विस्टिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, स्ट्रेट बिल्कुल, मतलब दैट मीन्स जो टॉपिक है वही क्वेश्चन है। तो आपको बस केवल टॉपिक को समझना है, उसको फटाफट आपको बोर्ड में लिख के आ जाना। तो ये स्कोरिंग, यानी कि बोर्ड में स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, और यहां से भी आप इजीली अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो, मैं समझता हूं हार्डली 4 से 5 डेज के अंदर जो है इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और यहां से आपको 8 मार्क्स आप बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए ये चैप्टर जो है बिल्कुल लॉजिकल है और कॉन्सेप्चुअल है। यहां से आपको क्या होगा कि एक रिंग दिया हुआ रहेगा और उसके नीचे एक वायर दे देगा, कहेगा करंट इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ उसके अंदर मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट को डिक्रीज कर देगा। तो इस टाइप के, यानी कि एक तरह से फैराडेज लॉ और लेंज लॉ को बहुत अच्छे से आपको समझ के जाना। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, उसके कारण फोर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, पावर डिलीवर्ड कैसे निकालते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, देखिए सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के तो डेफिनेशन आपको आना ही चाहिए, लेकिन यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो 100% हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, वो 2 क्वेश्चन 100% अक्सर बोर्ड में पूछा ही पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, यानी कि जो भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसके चलते हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को ड्राइव करना है। ये डेफिनेशन, ये इसका जो डेरिवेशन है वो 100% आपको बोर्ड में पूछेगा, 3 मार्क्स में आएगा। और दूसरा है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, यानी कि जो 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड है उसके चलते कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एक्सप्रेशन को आपको ड्राइव करने 100% आएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ये जो 2 क्वेश्चन है ये 100% कंपलसरी है, एकदम 100% आपको हर साल बोर्ड में आता ही आता है। ठीक है, तो आप इन 2 क्वेश्चन को भी अगर अच्छे से कमांडिंग करके जाते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आप डायरेक्ट मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही ईजी है, पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 2 लॉ पे ओरिएंटेड है, एक हमारा फैराडे लॉ है और दूसरा हमारा लेंज लॉ है। अगर आप इन सारे लॉज को, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर मार्क्स को स्कोर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं समझता हूं इस चैप्टर को भी हार्डली 3 यानी कि 3 डेज के प्रिपरेशन में आप कवर कर सकते हो। अगर आपने पर डे 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का अगर आप स्टडी करते हो तो केवल 3 डेज के प्रिपरेशन में, यानी कि 6 आवर के प्रिपरेशन में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, और ये भी 6 मार्क्स को कैरीज करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 35 टोटल मार्क्स होता है। और मैंने ये कहा भी कि विद इन 1 मंथ के प्रिपरेशन में आउट ऑफ 70 आप 35+ मार्क्स को इजीली स्कोर कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत। उसके अलावा तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आप गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो तो यहां से भी आप बहुत सारे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे इजी टेक्निक है, इजी
टॉपिक्स है जो कंपलसरी बोर्ड में आता ही आता है। लेकिन ये जो हमने वीडियो बनाया हूँ ये केवल उन सारे बच्चों के लिए बनाया हूँ जिसको, जैसे कि अभी 1 मंथ के बाद दिसंबर से आपका प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, तो काफ़ी सारे बच्चों के मन में बहुत सारा डर बैठा हुआ है कि आखिर फिजिक्स का प्रिपरेशन कैसे करें कि प्री बोर्ड में हम अच्छे मार्क्स को स्कोर करें ताकि प्रैक्टिकल में हमें अच्छे मार्क्स मिले। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने अभी ये वीडियो बनाया हूं कि आप उन सारे बच्चों को, मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम 1 मंथ के अंदर भी बहुत अच्छा मार्क्स बोर्ड में कैसे स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया हूं, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये 6 चैप्टर, और बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप ये 6 चैप्टर पे बहुत अच्छे से कमांडिंग करके जाते हो तो मोर देन 35 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है इसका मैं डिटेल एनालिसिस करके अगला वीडियो बनाऊंगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।